की बातों पे मत जाइए। एक नंबर का फेंको इंसान है। देश के प्रधानमंत्री है भाई। अरे फेंको इंसान है, मैं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री कहने गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख जा सकता हूँ। तो गरीब का बच्चा है तो 25 लाख का सूट पहन के घूम रहा है, 2 लाख की पेन लगाता है, 8.5 लाख का चश्मा लगाता है गरीब का बेटा, 2 लाख के जूते पहनता है गरीब का बेटा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे गारंटी मोहर लग रही है, इसलिए 400 पार जा रहा हूँ। 400 पार कहाँ से जाएंगे भैया, कैसे जाएंगे? 2014 में आप तो मीडिया से आते हो, आप लोगों को तो मालूम है नौकरियां दूंगा हर साल है, 10 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिली। लेकिन देश का कर्जा 50 लाख करोड़ के पार होके कम से कम 205 लाख करोड़ के पार कर दिया इसने। और नाचेगा फिर रोड पे ही बंदर की तरह। आप सभी का इस वक्त हम मौजूद है गुजरात के व्यारा में। जिस तरीके से 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। आप लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता क्या चाहती है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यहाँ से गुजरी है। क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? देखिए 24 में मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी बनने वाला है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, और आम आदमी को हर चीज मिलने वाली है जो उससे वंचित है। आम आदमी पार्टी आम आदमी को हर चीज, हाँ, आम आदमी को जो चीज आज तक नहीं मिली है, न नौकरी मिली है, न रोजगार मिला है, न सरकारी पेंशन मिल रही है, ठीक है, जो महिला न्याय की बात करते हैं वो नहीं हो रहा है। गुजरात में हर 5 दिन में एक बलात्कार होता है, बिल्कुल सही। प्रशासन सोया हुआ है, यहाँ पे ड्रग्स पकड़ा जाता है गुजरात के अंदर, दारू मिलता है, दारू आराम से मिलता है। अगर आप लोगों के लिए चाहिए तो भी मैं फोन करके यहाँ मंगा लूंगा। गुजरात में दारूबंदी है गांधी के गुजरात में, फिर भी यहाँ चाहिए तो आपको अभी 10 मिनट में मिल जाएगी। अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा हो रही है। मॉडल की चर्चा देश में हो रही है तो कम से कम देश को आना चाहिए गुजरात घूमने के लिए। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में तब पता चली, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में तो पता चलेगा यहाँ क्या हाल है। यहाँ शिक्षक हड़ताल पे है, टीचर्स लोग, उनको पेंशन योजना नहीं मिल रही है, उनको नौकरी कायमी रूप से नहीं मिल रही है, पेंशन योजना में घपला चल रहा है, तलाटी भर्ती कौभांड हो रहा है, यहाँ पे फर्जी पेपर वाला हो रहा है, पेपर फूटे जा रहे हैं, अपने सगे वाले को दे दिए जाते हैं, नौकरी योजना, नौकरी धंधा, न राशन ठीक मिलता है, न खाना ठीक मिलता है, जो गरीब है वो और गरीब होता है। मोदी की गारंटी मोहर लग रही है, आप गारंटी का है कि गारंटी यार भैया, मैं पूछ रहा हूँ आपसे किस चीज की गारंटी दे रहा है वो, किस चीज की? बोले हर चीज की गारंटी क्या है? अग्नि, एक मिनट, उसने 2014 के आने के बाद मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती बंद कर दिया, अग्निवीर के नाम पे लोगों को मूर्ख बना दिया। 4 साल के 6 महीना ट्रेनिंग, 3.5 महीना नौकरी, और अगर वो मर गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा उसको। तो जाएंगे, कोई जाएगा नौकरी में, मिलिट्री, आर्मी कैंप में भी खाली पड़े हुए हैं, आर्मी कैंप खाली पड़े हुए हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है, कोई जा नहीं रहा है। अग्निवीर की योजना फेल हो चुकी है। और देखिए जहाँ तक खाने पीने की बात है, नौकरी रोजगार की बात है, तो नौकरी रोजगार यहाँ पे नहीं है, लोग त्रस्त है। युवाओं को पढ़ाई करने के बाद भी, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे गारंटी मोहर लग रही है, इसलिए 400 पार जा रहा हूँ। 400 पार कहाँ से जाएंगे भैया, कैसे जाएंगे? 2014 में आप तो मीडिया से आते हो, आप लोगों को तो मालूम है 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुन के आए थे, बोले भाई और बहनों मुझे वोट दीजिए, मैं आपको न्याय कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, 10 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिली। लेकिन देश का कर्जा 50 लाख करोड़ के पार होके कम से कम 205 लाख करोड़ के पार कर दिया इसने, देश को बेच दिया इसने, मोदी ने देश को बेच दिया। अरे बना रहे देश को, अरे बेच दिया, लाल किला बेच दिया, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, 2-4 उद्योगपति अदानी अंबानी को सब बेच दिया। डंका बन रहा है तो वो खुद ही बजा रहे हैं, पैसा खर्चा करके वो 2 लाख करोड़ का कर्जा किया है, वो पैसा आ गया, आरबीआई को नोटबंदी करवा दिया, धंधा बंद करवा दिया, चौपट करवा दिया। पूछो इसको, ये दुकान वाले को यहाँ जाके कितना कमा रहा है रोज का, उसका घर भी नहीं चलता होगा। करे सब चंगा चल रहा है, गरीब का राज। अरे यहाँ का गरीब का राज चल रहा है, आपको दिख रहा है गरीब का राज? गरीब का राज होता तो गन्ने का भाव मिलता, मूंगफली का दाम मिलता, खाद के ऊपर टैक्स नहीं होता, ये सब नहीं होता यहाँ पे। गुजरात में तो यहाँ हर इंसाफ बेइंसाफी हो रही है। 950 का सिलेंडर 1100-1200 में यहाँ मिलता है। जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने 500 रुपया कर दिया था, जब कांग्रेस की सरकार ने कर दिया था 500 रुपया एमपी में, तेलंगाना में हो गया, तो गुजरात ने क्या किया है? यहाँ 1200 रुपये सिलेंडर महिलाएं क्यों भरवा रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और कौन सा गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं? सस्ता तो हो गया 100 रुपए, 100 रुपये हुआ तो 1100 का 1000 हुआ, 1000 हुआ, 1100 का 1000 हुआ। लेकिन बाकी प्रदेश में तो 500 में कांग्रेस के बेच रहा है। में क्या मिला? हमको भी तो गुजरात को भी 500 रुपये मिलना चाहिए।
अरे सारी जनता हमारे साथ खड़ी है आज, मोदी जनता के खड़ी साथ। है तो खड़ी है, जो खड़े हैं वो खड़े हैं। हम जिनके साथ खड़े हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। गुजराती किसके साथ है बताइए? गुजराती, आम गुजराती तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ है। हाँ, आज राहुल जी बिहार में आया है, इतनी बड़ी संख्या में उनका स्वागत हुआ है और हमें लगता है कि बदलाव हो पाएगा ये सब? बदलाव तो में होगा, जरूर होगा, लेकिन मैं ये इतना जरूर अवश्य कहूंगा आपसे मीडिया के माध्यम से कि इस बार 26 की 26 नहीं आएगी। ये तय। प्रधानमंत्री कहने गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जा सकता हूँ। तो गरीब का बच्चा है तो 25 लाख का सूट पहन के घूम रहा है, 2 लाख की पेन लगाता है, 8.5 लाख का चश्मा लगाता है गरीब का बेटा, 2 लाख के जूते पहनता है गरीब का बेटा, दिन में 4 बार सूट बदलता है गरीब का बेटा। ये गरीब का बच्चा ऐसा होता है? प्रधानमंत्री की बातों पे मत जाइए, एक नंबर का फेंको इंसान है। देश के प्रधानमंत्री है भाई। अरे फेंको इंसान है, मैं बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री। अरे झूठ बोल रहा, देश के प्रधानमंत्री है तो वही तो कलंक की बात है हमारे लिए, और गुजरात के लिए खास कलंक की बात है कि यहाँ से ये गया और पूरी दुनिया में गुजरात का नाम डुबा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम डुबोने वाला अगर कोई निकला है गुजरात से तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अरे डंका बज रहा है आज। डंका बज रहा है तो क्या बज रहा है? बजवा रहा है पैसे, 2-4 उद्योगपति वैसे 10-15 हजार करोड़ रुपया खिंचवा लेगा करके नाचेगा रोड पे, सड़क पे, और क्या करेगा? उद्योगपतियों के पास पैसा लेगा, खर्चा करेगा, मीडिया को देगा, झंडा लगवाएगा और नाचेगा फिर रोड पे ही बंदर की तरह। उद्योगपति के सहारे चल रहे हैं। तो उद्योगपति की बातें चल रही है। क्या नहीं दिया उसने अदानी को, क्या नहीं दिया अंबानी को? मेरे से बेहतर तो आप जानते हो। एयरपोर्ट दे दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दी, इनको मुंद्रा का एयरपोर्ट बेच दिया, डॉक बेच दिया। यही तो अदानी को बेचना है सब। अदानी नंबर 1 कैसे बना? तो विकास करना है देश का कुछ तो अदानी मेरे सामने सूरत म्यूनसिपालिटी के अंदर चप्पल काटता था। गौतम अदानी मेरे सामने चप्पल काटता था सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। मैंने देखा है उस आदमी को, आपने नहीं देखा गौतम को। आपने देखा है गौतम अडानी को? वो चप्पल घिसते हुए देखा है मैंने सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। क्या बात करते हो? तो कैसे इतना आगे पहुंच गए? यही तो मोदी का मेहरबानी है। 2014 के बाद उसका ग्राफ बढ़ गया।